नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस की किताब का नाम है सहीफ़ा हुमाम बिन मुनब्बिह और आज उसकी हदीस नंबर 10 पढ़ेंगे हम। और ये हदीस नमाज के अंदर आमीन कहने की फजीलत के तनाजुर में वारिद हुई है। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई एक नमाजी आमीन कहता है और फरिश्ते भी आसमान में आमीन कहते हैं, बस उन दोनों में से एक की आमीन दूसरे के मुआफिक हो जाती है तो नमाजी के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब ये हदीस पाक ख़ास आमीन कहने और आमीन की फजीलत के तनाजुर में वारिद हुई है। यहाँ पर ये पता चला कि जब भी नमाज पढ़े तो इमाम जब वलद्दालीन कहे तो जो मुक्तदी है वो आमीन कहे। और जो इसका पूरा मफहूम इस तरह है, ये बुखारी शरीफ में भी है। तो फरमाया कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक हो गई तो फरमाया कि अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देगा। बाज़ रिवायात में, और ये जो रिवायत हमने पढ़ी, फरमाया कि तो नमाजी के पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब देखें यहाँ पर एक बड़ी ही ऐसी बात कि जिसको हमेशा ज़हन में रखना है, वो ये फरिश्ते आमीन कहते हैं, इसकी इल्मियत का पता इस हदीस पाक से चला कि फरिश्ते आमीन कहते हैं। क्या फरिश्तों की आमीन हम सुनते? नहीं सुनते। तो जो चीज़ सुनी ना जा सके उसको सिर कहते हैं, यानी सिर्रन पढ़ना। दो तरीके हैं पढ़ने के, एक होता है जहरन, यानी कि आपने आमीन कहा तो आपकी आवाज बुलंद हुई। एक है कि आपने आमीन कहा तो सिर्फ आप ही को पता है कि आपने आमीन कहा, दूसरों को पता नहीं। तो जो आपको ही पता है दूसरों को पता नहीं, उसको कहते हैं सिर्रन पढ़ना। और जो बुलंद आवाज के साथ पढ़ना उसको कहते हैं कि ये जहरन पढ़ी गई। तो इस हदीस पाक की से इशारतुन नस से अगर हम मसले को समझने की कोशिश करें तो इसमें तो दलील इस बात की है कि जब आमीन यानी इमाम नमाज पढ़ाए और नमाज पढ़ाते हुए इमाम कहे वलद्दालीन, तो तुम सिर्रन आमीन कहो कि फरिश्तों की आमीन तुम सुनते तो नहीं हो, लिहाजा फरिश्ते सिर्रन पढ़ते हैं, तुम भी सिर्रन पढ़ो। अगर तुम्हारा और फरिश्तों का पढ़ना एक मुआफिक हो गया, एक बराबर हो गया, एक तरह हो गया, तो फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देगा। तो बाज लोग इससे आमीन बिल जहर के मसले को साबित करना चाहते हैं, जो कि उनकी नाकाम कोशिश है। वो पढ़ते इस हदीस पाक को है, बल्कि इस हदीस पाक से इमाम बुखारी ने भी मसला आमीन बिल जहर साबित करने की कोशिश की है, जिस पर बाद में साहिबाने इल्म ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस तर्जुमतुल बाब पे तनकीद की कि हदीस पाक के अंदर अगर हम कियास करें, अगर हम इशारत की तरफ जाए, तो जो मजहब साबित होता है वो आमीन सिर्रन पढ़ना है, यानी आहिस्ता आमीन कहना, इशारतुन्नस से। और अगर हम इबारतुन्नस पे आ जाए तो इबारतुन्नस में तो मुतलकन आमीन की फजीलत की बात हो रही है, सिर्रन और जाहरन का तो जिक्र ही नहीं है। और अगर हमने इससे सिर और जाहर का मसला अखज करना है तो करीने कियास सिर्रन आमीन है, जो कि अहनाफ का मजहब है, क्योंकि फरिश्ते जब आमीन कहते हैं तो हम सुनते तो नहीं है। और अगर जाहरन पढ़ने का हुक्म इस हदीस पाक में फरिश्तों के मुआफिक होना जहरन पढ़ना होता तो फिर फरिश्तों की आमीन हमें सुनाई भी देती, लेकिन चूंकि हमें सुनाई नहीं देती तो ये इशारा है कि फरिश्ते सिर्रन पढ़ते हैं। जो भी इमाम कहे वलद्दालीन और जो आहिस्ता आमीन कहे, उनकी आमीन फरिश्तों की आमीन के मुआफिक हो जाएगी और उनके लिए गुनाहों की बख्शिश और दरगुजर का मुस्तए जाफिदा इस हदीस पाक के अंदर सुनाया गया। अच्छा, बाज़ लोग गैर मुकल्लिदीन जिसमें गुफ्तगू करते हैं तो वो अहले सुन्नत के ऊपर एक ब्लेम लगा देते हैं। वो कहते हैं ये मना करते हैं कि आमीन ना कहें। आज तक एक किताब भी तारीख इल्म के अंदर ऐसी नहीं लिखी गई कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि ये नमाज के अंदर आमीन ना कहें, बल्कि इसके ऊपर तो हदीस है कि आमीन कहना चाहिए।
और आमीन अहले सुन्नत अहनाफ कहते हैं कि जब इमाम वलद्दालीन कहे तो आमीन कहे, इसलिए कि वलद्दालीन फातिहा का हिस्सा है, वो इमाम ने पढ़नी है, और आमीन ये फातिहा का हिस्सा नहीं है, ये मुक्तदी ने कहना है। तो जब इमाम वलद्दालीन कहे तो मुक्तदी क्या कहे? आमीन कहे। हाँ, वो बुलंद आवाज से कहते हैं, और जिस हदीस से उसको साबित करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर लफ्ज जहर का जिक्र नहीं है, और अगर क्यास के तगादों को पूरा करें तो सिर के हुक्म को ज्यादा गालिब अक्सरियत हासिल है, इसलिए ज्यादा उस अंदाज में लोग करते हैं। और अहनाफ भी आमीन कहते हैं, पर वो सिर्रन कहते हैं, वो आहिस्ता कहते हैं। तो ये इस हदीस पाक का दर्स था। ये हदीस नंबर 10 ख़त्म हुई। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल